आईसीएसई क्लास 10th के लिए स्केच बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या कह लीजिए कि डायग्राम बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि लेबल करना होगा। इस सारे को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लेबल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट एमिटोसिस। तो एमिटोसिस को करने के लिए आप सबसे पहले अगर सेल बनाते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म दिखलाएंगे, न्यूक्लियस दिखलाएंगे और न्यूक्लियोज दिखलाएंगे और न्यूक्लियस दिखलाएंगे। इसके बाद इसके दो पार्ट में बंटने का जो सिलसिला होता है और यहाँ पर ये ब्रेकिंग का होगा तो कंस्ट्रक्शन दिखलाएंगे आप कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होते हैं। इसके बाद जो थर्ड फेज होगा जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी हद तक विजिबल हो जाएंगे और आपका जो न्यूक्लियोसिस है वो दो पार्ट में बंट जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो कॉन्ट्रैक्शंस है ये अलग अलग हो जाएंगे और डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रोसेस ऑफ एमिटोसिस है जिसको कि आप अच्छी तरह से डायग्राम में दिखलाएंगे। फिर अब दूसरा क्वेश्चन है लेबल द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटोटिक सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर है कि इसको देख लेते हैं जरा सा। तो सबसे पहले एक प्लांट सेल ले लेंगे। प्लांट सेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये होगा। फिर प्लांट सेल के अंतर्गत जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है इसको हाईलाइट करेंगे, या प्रोफेज कंडीशन में स्टेट में होगा, प्रोफेज स्टेट में। फिर एक कंडेंस्ड क्रोमोसोम का जो एक्सपेंशन और डिवीजन का जो सिस्टम शुरू होगा जिसको सेंट्रोसोम कहेंगे, स्पिंडल पोल, फिर मेटाफेज प्लेट होगा और फिर काइनो तो चौरेर मैक्रोट्यूबुल बनेंगे। ये वाला थिनर पार्ट होता है सो तो ये मेटाफेज का पार्ट होगा। फिर फोर्थ में इंक्रीज्ड और से इंक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ स्पिंडल पोल्स। स्पिंडल पोल्स हैं जो कि ये सेपरेट करने लगेंगे, इसको एनाफेज कहेंगे। और टेलोफेज में ये अच्छी तरह से सेल प्लेट्स हैं बन जाएंगे। तो ये पूरी तरह से प्लांट सेल जैसे प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टेलोफेज में जाएगा। इसको दिखलाना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपको एक डायग्राम जो डुप्लीकेट है क्रोमोसोम और उसका लेबल करना होगा। तो जिस तरह से अगर ये एक सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर सेंट्रोमीटर है जो ये आपको दिखला रहा है। फिर यहाँ पर जिस तरह से जाल बने हुए मैट्रिक्स हैं, क्रोम 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 क्रोमोनेमेटा यहाँ पर दिखेगा, फिर मैट्रिक्स के ठीक ऊपर है। फिर आपको क्रोमेटिड्स जो थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिड थ्रेड्स, ये यहाँ पर दिख जाएंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करके इस तरह से दिखलाएंगे। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर लेबल ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो एनाफेज को हम लोग एक्सपैंड पूरी तरह से डिटेल में शो करना होगा। मिटोसिस इन अ प्लांट सेल डिवीजन हैविंग 4 क्रोमोसोम। तो हम लोग 4 क्रोमोसोम यहाँ पर बनाएंगे, देख लीजिए। और इसके एक पोल को यहाँ पर दिखला देंगे। फिर सेल वाल है, फिर इसकी जो सेंट्रल पार्ट है इसको इक्वेटर कहेंगे और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्पिंडल बनाएंगे। और इसके बाद एनाफेज ऑफ मिटोसिस इन प्लांट सेल क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास है गिव द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस इन अ सेल। तो प्लाज्मोलिसिस इन अ सेल के लिए वैक्यूल या टेग्रिड सेल होगा, यहाँ पर दिखलाया जाएगा। वैक्यूल्स अंदर होते हैं। फिर फोटोप्लाज्म दिखलाएंगे, बाहर वाला पार्ट जो होता है। फिर अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, लेकिन वैक्यूलों में यहाँ पर न्यूक्लियस के ज़्यादा पहला हम लोग वैक्यूलों को दिखलाएंगे और टारगेट सेल्स को यहाँ पर दिखाएंगे। थर्ड में सेल वॉल दिखाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखलाएंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर फोर्थ जो डी स्टेप होगा इसमें प्लाज्मोलाइज्ड सेल दिखला देंगे। तो ये जो पूरी तरह से है कि एक सेल इन नॉर्मल जो ग्रिड कंडीशंस हैं, सक्सेसिव स्टेज इन श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकिंग होता है फ्रॉम सेल वाटर वॉल एंड बीइंग प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आपको क्लियर करना होगा। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखने भी होते हैं। इफ़ यू राइट डाउन यू विल गेट द फुल मार्क्स, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस और स्टेप आपको कभी ना कभी करने ही होते हैं। और खास करके बायोलॉजी में जब स्केच बेस्ड डायग्राम में लेबल और उसके लेबलिंग की बात करेगा तो हो जाएगा। अब देख लीजिए, क्रॉस सेक्शन बताता है ऑफ रूट शोइंग एसोसिएशन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स विथ रूट हेयर। रूट हेयर के साथ है, कोर्टेक्स सेल है, फिर वैक्यूलोज हैं, फिर न्यूक्लियस आप यहाँ पर दिखलाएंगे। थिन सेलुलोज सेल जो वाल है फुल्ली परमिएबल है,
तो ये आपको दिखलाना होगा। फिर साइटोप्लाज्म को हम लोग दिखाते हैं, जो कि परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर होगा। और फिर रूट हेयर को दिखला देंगे। तो जैसे ही क्रॉस सेक्शन दिखलाएंगे, जैसे कि कोई इस तरह से गोल है और इसको काट देते हैं, तो बीचों बीच काटने पर जो इसका हाफ पार्ट होगा ना, ये कटा हुआ पार्ट, यही आपको कहलाता है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट एक तरह का पूरा ये दिखता है कि ये छिद्र टाइप का ही है। तो सॉइल पार्टिकल्स भी इसमें दिख जाएंगे। तो एक पार्ट दिखेगा यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट शोइंग एसोसिएशन ऑफ सॉइल पार्टिकल विथ रूट हेयर। तो सॉइल पार्टिकल विथ रूट हेयर, इस तरह से आप एक सेंटेंस भी उस पिक्चर के नीचे, एक स्केच के नीचे लिख देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डायग्राम है जिसमें रूट हेयर सेल को दिखलाना है, जो कि अपियर होता है कंसंट्रेटेड विथ फर्टिलाइज्ड एंड फर्टिलाइजर एंड इज एडेड नियर इट। तो आप यहाँ पर देख न्यूक्लियस दिखलाएंगे, जो कि यहाँ पर है। फिर वैक्यूल को यहाँ पर शो करेंगे, और रूट हेयर जो बाहर निकला होगा इसको भी दिखा देंगे। तो इन चीज़ों को समझना है। फिर आपको एक थिन एपिडर्मिस सेल एक लीफ का है, जिसको कि ऑब्जर्व इन ड्रॉप ऑफ वाटर। तो आपको थिन स्ट्राइप निकालना है, और इसके बाद आप ऑल लुक्ड टारगेट वॉल या टारगेट सेल का कंडीशन होता है। तो आपको एक डायग्राम भी स्केच करना होगा, और डायग्राम के साथ सेल के स्ट्रिप्स को दिखलाना होगा। तो देख लीजिए, ये पहला तो आपको इस तरह से बनाने होंगे, सेल वॉल और न्यूक्लियस दिखलाने होंगे, प्रोटोप्लाज्म दिखलाने होंगे, फिर लार्ज वैक्यूल्स को यहाँ पर दिखलाने हैं। फिर सेकेंड में प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलाइसिस में यहाँ पर वैक्यूल्स को दिखलाएंगे। फिर आप श्रंकेन प्रोटोप्लाज्म को दिखलाएंगे और शुगर सॉल्यूशन को यहाँ पर शो कर देंगे। फिर यहाँ पर ट्रांसपिरेशन, यह इसमें एक अलग तरह का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, दिखलाना होगा कि डायग्राम स्टोमेटल अपैरेटस फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स के एपिडर्मिस में है, जो कि लेबल द स्टोमाटा, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मिकल सेल, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो जो हम यह पिक्चर को बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट अंदर होते हैं, फिर न्यूक्लियस जो ब्लैक वाला पार्ट जिस तरह से हम लोग हाईलाइट करेंगे, स्टोमाटा जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग दिखलाएंगे, गार्ड सेल जो इस स्टोमाटा के बाद अंदर न्यूक्लियस के ऊपर बहुत मोटे लेयर के रूप में रहते हैं, वो गार्ड सेल हो गए। फिर सेल वाल है, इन गार्ड सेल को भी के ऊपर एक मोटी सी दीवार होती है जिसको हम लोग सेल वाल कहते हैं, और सेल वाल के कई डिवीजन को जोड़ने के बाद होता है एपिडर्मल सेल, जो बनता है काफ़ी थीन होता है। और इस तरह से आपको एक लीफ डायग्राम जिसमें स्टोमेटल अपीयरेंस को दिखलाना होगा, फिर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के द्वारा। डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस ऑफ प्लांट को, तो यहाँ पर कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपिक्ट इन द डायग्राम, डायग्राम में डिपिक्ट करना है। और व्हाट वाज ऑयल एडेड टू द वाटर, वाटर में जो ऑयल को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर है, जैसे ही हम लोग इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपिक्ट होगा डायग्राम में, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट, यहाँ पर है रूट के द्वारा वाटर का ऑब्जर्पन, ट्रांसपीरेशन थ्रू द लीव्स, और यहाँ पर जाइलम के साथ ये पूरी तरह से ट्रांसपीरेशन होगा। अब यहाँ पर कहता है ऑयल वाज एडेड टू वाटर, वाटर में ऑयल डाल देंगे। इसका उद्देश्य होगा कि किसी तरह से लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपरेशन को बचाया जा सके, रोका जा सके। वाटर का ऑयल का लेवल जब वाटर पर आ जाएगा ना, तो उस इवेपरेशन को थोड़ा डिले करेगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पर ये आता है कि व्हेन प्लेस्ड ब्राइट सनलाइट फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पर जो फाइनल वेट कोई प्लांट का होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे, और इनिशियल वेट से, और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को हम लोग देखेंगे, या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को भी यहाँ पर मोर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ज़्यादा के तुलना में ये जो ट्रांसपीरेशन होगा ये ज़्यादा होता है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो इस तरह से बताता है कि लीफ जो ट्रांसपायर करेगा, रिडक्शन इन द वेट ऑफ द प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर 4 आवर्स। 4 आवर के लिए ब्राइट सनलाइट में दे देते हैं, तो हमें यही देखने को मिलेगा, और इसका एक रीजन भी दे दिया गया। फिर थर्ड है कि ह्यूमिड कंडीशन एंड विंडी कंडीशन में क्या होगा। तो ह्यूमिड कंडीशन में आप देख लीजिए कि ट्रांसपीरेशन रेट बहुत कम रहेगा, क्योंकि लेवल ऑफ वाटर जो जार में है, जैसे ही विंडी डे आएगा तो ट्रांसपीरेशन इंक्रीज कर जाएगा, जैसे लेवल ऑफ वाटर जार में है रैपिडली फॉल करता है। फिर मेंशन 3 एडाप्टेशन फाउंड टू इन प्लांट टू ओवरकम द प्रोसेस। यहाँ पर पहले वाले में जो प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए है, पहला तो संकेन स्टोमाटा है पहला प्रोसेस। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू स्पाइन, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल्स ऑन द लीफ, ये 3 पॉइंट है। फिर एक्सप्लेन द गुटेशन। तो गुटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि लॉस होता है वाटर का, और इन ड्रॉपलेट के रूप में, और ये कहाँ पर से, तो स्पेशल ओपनिंग सेल हाइड्रेट कर कॉल्ड हाइड्रेट्स, यानी कि गुटेशन होता है जो हाइड्रेट्स भी इसको कहते हैं, एंड प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, लीव्स के मार्जिन पर। तो इनको भी ध्यान में रखना है।
फिर यहाँ पर एक लेवल डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का दिखलाना है। तो क्लोरोप्लास्ट का आप लेवल डायग्राम इस तरह से दिखलाएंगे। तो इनर मेम्ब्रेन है, फिर फ्लूइड फील्ड स्पेस है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है जो बाहर वाला है, फिर राइबोसोम है, फिर स्ट्रोमा है जो कि एक्वियस फ्लूइड स्ट्रोमा कह रहे हैं, फिर थैंकेल थैंक्वाइड्स है, फिर स्ट्रोमा लेमेला है, फिर ल्यूपिड ग्लूबोल है, फिर स्टार्च ग्रेन है और ग्रेनम है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में दिखाने हैं। इसके लिए भी आप न्यूमेनिक्स डेवलप कर सकते हैं, IFORS, और इस तरह से या न्यूमेनिक्स को डेवलप करके आप इस बना सकते हैं। इसीलिए इस तरह से बनाया भी गया है। एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है अपरेटस जो कि आपको ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब में एक प्लांट रख देंगे और उसके बाद इसको बीकर से ढक देंगे, स्मॉल ओपनिंग होगा, फिर ये पूरी तरह से वाटर से फिल कर देंगे और यहाँ पर एक ट्यूब को लगा देंगे जो कि पूरी तरह से नहीं भरेगा क्योंकि वाटर का लेवल यहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि प्लांट रेस्पायर करेगा और इसके कारण जो ऑक्सीजन निकलेगा सो इस ट्यूब में चला जाएगा। तो फ्लूइड फनल होता है, कीप भी होती है, इसके साथ ऑक्सीजन टेस्ट ट्यूब या बबल ऑफ गुआज जो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर गैस के रूप में गुआज मैंने पढ़ दिया, गैस के रूप में हर सनलाइट के कारण ऐसा होता है। तो नीचे आप एक चीज़ लिख देंगे कि अपरेटस दैट शोज द ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ये पार्ट है। तो इस तरह से आप स्केच है जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बताने की कोशिश की, और भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना